तो सिंह राशि वालों, दुश्मन भी अब आपके कदमों में होंगे। जिन्होंने आपको रुलाया था अब वो स्वयं खून के आंसू रोने वाले हैं, क्योंकि साथियों आपके राशि स्वामी सूर्य अब सिंह राशि यानी कि आप ही की राशि में उच्च के हो रहे हैं। अब साथियों रोना धोना बंद कर दीजिए, क्योंकि समय आया है राज करने का, सोने के सिंहासन पर बैठने का। जी हाँ साथियों, जितना दुख झेलना था झेल लिया। अब समय आया है साथियों कुछ बड़ा करने का। आपकी जिंदगी पूरी यू टर्न मारने वाली है साथियों। आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। इस वीडियो को मामूली समझकर नजरअंदाज मत करना, वरना यह आपकी बहुत बड़ी भूल हो सकती है। क्योंकि पिछले कुछ सालों से सिंह राशि ऐसा लग रहा है मानो किसी ने पैरों में बेड़ियां डाल दी हो और एक खूंटे पर ले जाकर बांध दिया हो। करना तो बहुत कुछ चाहती है, सपने तो बहुत बड़े हैं आपके, लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। रिसोर्सेस पूरे हैं आपके पास, काबिलियत पूरी है आपके पास, लेकिन किसी की काली नजर या किसी का तंत्र मंत्र ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर हो गया। कुछ भी कर नहीं पा रहे हो, कुछ करने जाते हो तो उल्टा हो जाता है। पूरी मेहनत पूरी जद्दोजहद से आप आगे बढ़ते हो, लेकिन एंड टाइम पर सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। किए कराया पर पानी फिर जाता है। ऐसा सिंह राशि के साथ हो रहा है। आपने तो सबकी मदद करी है, मरते मरते लोगों को बचाया है आपने, कई लोगों को बचाया, क्योंकि आप है सिंह राशि के। बहुत लोगों को किनारा दिखाया है आपने, बहुत लोगों को सही रास्ता दिखाया है, बहुत लोगों की जिंदगी बनाई है आपने। लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है जब बारी आपकी आती है तब ये सारी चीजें उल्टी हो जाती है। लोग आपको किनारा नहीं दिखाते, बल्कि लोग आपको उल्टा कुएं में धकेल देते हैं। जी हाँ साथियों, भरोसा कर लेते हैं आप, अंधा अंधा भरोसा करते हैं आप अपनों के ऊपर, उनकी बातों में आ जाते हैं। मान लीजिए आपकी कोई पसंद का आपको शर्ट लग रहा है, आप दुकान पे गए, आपको बहुत प्यारा लगा वो शर्ट, आपको लगा कि यार ये पहनूंगा तो कितना अच्छा लगेगा मुझ पर, लेकिन वहीं किसी आपके बगल वाले व्यक्ति ने कह दिया नहीं, बिल्कुल नहीं जम रहा है आपके ऊपर, मजा नहीं आ रहा है, आप ये मत पहनो। आपके मन में द्वंद्व उत्पन्न हो गया। आपने सोचा कि यार सही बोल रहा है, इसकी बात कुछ ना कुछ दम वाली लग रही है। आपने तुरंत अपनी पसंद को त्याग दिया, फिर आपने कोई और शर्ट ले लिया, उसकी पसंद का ले लिया, भले ही वो आपको पसंद आए या ना आए, आपने उसका मान रख लिया। ऐसी ही जिंदगी चल रही है आपकी। लोगों की सुनते हो, खुद की सुनकर कुछ करना चाहते हो, लेकिन नहीं, मैं तो केवल लोगों की सुनूंगा। ऐसा ही सिंह राशि के साथ हुआ है अभी। कभी कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ जाते हो कुछ करने, तो कभी घर में कुछ परेशानी आ जाती है, जिम्मेदारियों में उलझ कर रह जाते हो। लेकिन सिंह राशि आप किसी की भलाई करने के लिए नहीं, आप किसी की जिंदगी में साथियों देने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आप साथियों पैदा हुए हैं अपने और अपने परिवार के लिए, साम्राज्य खड़ा करने के लिए, कुछ बड़ा प्राप्त करना है आपको, क्योंकि आप सिंह राशि के राशि स्वामी है आपके सूर्य। कुछ बड़ा आप कर सकते हो तो उसका फायदा उठाइए। ये बंधन में बंधना नहीं है, इस परिवार को अपना बंधन, अपनी साथियों कमी नहीं बनने देना है, आपको उलझना नहीं है साथियों। अब मैं जो बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि गुरु उदय हो रहे हैं। जी हाँ, गुरु उदय हो रहे हैं। आपके राशि स्वामी आपके ही लग्न में, आपकी ही राशि में आ रहे हैं सूर्य, जिनका प्रभाव दुगना तिगना हो जाएगा साथियों। इसके अलावा वक्री शनि का भी शुभ प्रभाव आपको मिलने वाला है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अभी अभी राहु का नक्षत्र परिवर्तन हुआ है धनिष्ठा नक्षत्र में, और धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है। तो जब राहु का मंगल के साथ मिलन होगा, तो मंगल तो पहले से ही ऊर्जावान ग्रह है, गर्म ग्रह है, उग्र ग्रह है। तो जब राहु, जो कि साथियों एक ऐसा ग्रह है जो देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन लेता है तो इंसान से खून तक चूस लेता है, एक ऐसा ग्रह है राहु। तो अब जब राहु मंगल के साथ मिलेंगे तो उसका क्या शुभ प्रभाव, क्या अशुभ प्रभाव, सब बताऊंगा। सिंह राशि सबसे ज्यादा दुश्मनों से परेशान है, क्योंकि सिंह राशि भरोसा बहुत जल्दी कर लेती है। सॉफ्ट हार्टेड पर्सन होते हैं ये लोग,
भरोसा जल्दी कर लेते हैं, लेकिन सिंह राशि मजबूत भी बहुत होती है। चाहे कितने ही धोखे खा ले, कितना ही लोग उन्हें टॉर्चर करे, फिर भी इनके अंदर एक काबिलियत होती है, एक आत्मविश्वास होता है कि आप जितने भी बड़े हैं, जितने भी बड़े दुश्मन हैं, सबके ऊपर ये विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि इनके लग्न में केतु बैठ चुका है, यानी कि आपकी राशि में केतु बैठे हैं ना, तब से साथियों थोड़ा सा दबे दबे महसूस कर रहे हैं आप। कोई छोटा व्यक्ति भी आकर, कोई बच्चा आकर भी आपकी आंखों में आंखें दिखाकर जा रहा है अभी। क्योंकि कभी कभी देखिए हनुमान जी जब बचपन में बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे, उनके अंदर बहुत सारी पावर्स हुआ करती थी, उन्होंने सूर्य को भी निगल लिया था। तो साथियों देवताओं ने फिर उनकी बुद्धि को पलट दिया, जिससे वो अपनी पावर्स को भूल गए, उनका दिमाग कहीं और लग गया। सालों बाद साथियों फिर उनको उनकी पावर्स याद दिलाई गई कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप लंका पार कर सकते हैं, 7 समंदर पार कर सकते हैं। उनको याद दिलाया गया कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, वरना तब तक वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल तक नहीं कर रहे थे। तो आप ऐसे ही हैं, यूं समझ लीजिए हनुमान जी जैसे ही हैं आप भी। सिंह राशि है आपकी, छोटी मोटी राशि नहीं है। आपको भी मैं आपकी पावर याद दिला रहा हूं, तो समझ लीजिए कि आप कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हैं। ये लोगों में मत आइए, ये प्रेम में पढ़ना छोड़ दीजिए, क्योंकि सिंह राशि बहुत जल्दी इमोशनल हो रही है अभी। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, थोड़ा सा कड़वा है लेकिन सच है। और अगर कड़वा सच आपने अपने जीवन में उतार लिया तो फिर रोकने वाला कोई नहीं है आपको। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय सूर्य देवता जरूर लिखिए। अपने राशि स्वामी की जय जयकार करिए, बोलिए जय सूर्य देवता। और जो मैं बात आपके लिए बता रहा हूँ क्या वो सच है या नहीं, कमेंट में मुझे बताइए, कमेंट में मुझे करेक्ट करिए कि हाँ जो आपने बताया वो सच है। ध्यान से सुनिए, आपकी नज़रें बिल्कुल यहाँ पर होनी चाहिए। और साथियों अगर आपको अपनी कंसल्टेंसी चाहिए, मुझसे बात करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली देखूं, अगर कोई जीवन में परेशानी है तो उस परेशानी का हल मैं ढूंढूं उस कुंडली में, तो ये नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप मैसेज करिएगा, सीधा व्हाट्सअप मैसेज करिएगा और आप मुझसे जुड़ जाएंगे। जो भी आपके चार्जेस होंगे वो आपको देने होंगे, पहले अपॉइंटमेंट आपको बुक करवानी होगी। अब ध्यान से सुनिए, सिंह राशि, ये जो सूर्य है आपके राशि स्वामी सूर्य देवता अब आपके लग्न में आने वाले हैं। बस कुछ ही दिन और बचे हैं और फिर जब ये सूर्य लग्न में आ जाएंगे तो समझ लेना कि ये जो आप थोड़ा सा दबा दबा महसूस कर रहे थे उससे मुक्ति मिल जाएगी। जब राशि स्वामी हमारे ही राशि में आएंगे तो इनका पावर डबल हो जाएगा। तो सूर्य अब जितने दुश्मनों को साथियों हथकंडे अपनाने दीजिए, जितने आपके दुश्मन हैं अब आप सब पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। लोग अगर आगे निकल रहे हैं तो निकलने दीजिए। अब सबसे बड़ी छलांग सिंह राशि मारने वाली है। जब सूर्य उनकी राशि में आ जाएंगे तो दुश्मनों का सर्वनाश होना तय है। जो लोग आपकी आंखों में आंखें डाल रहे थे, अब साथियों उनकी आंखें बिल्कुल छोटी होने वाली है, उनकी गर्दन बिल्कुल नीचे होगी आपके सामने, क्योंकि सिंह राशि शत्रु पक्ष अब आपका पूरी तरह से नीचे आने वाला है। साथियों कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो साथियों अब कोर्ट कचहरी के मामले में आपकी विजय तय है, क्योंकि राशि स्वामी का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा। ये बात बहुत अच्छी है। इसके अलावा साथियों राहु का मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश हुआ है, तो जिससे व्यापार में भी एक बहुत अच्छी आपको ग्रोथ नजर आएगी। अब आप कुछ बड़ा कर सकते हैं, अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं, करोड़ों तक पहुंचा सकते हैं, अरबों तक पहुंचा सकते हैं। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये नक्षत्र ऐसा ही है। जब राहु देखिए देने में आते हैं तो बहुत कुछ दे देते हैं। बस एक उपाय कर लेना, वीडियो के अंत में बताऊंगा, बहुत ही छोटा सा उपाय है। इसके अलावा शनि आपके अष्टम भाव में बैठे हैं वक्री होकर। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है कि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। छोटी छोटी बातें दिल पर लग रही है, मुझे पता है आपको, छोटी छोटी बातें दिल पर लग जाती है। कभी कभी टेंशन ज़्यादा लेते हो, तनाव ज़्यादा लेते हो, रात्रि में नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा चिंता तनाव लेने लगते हो, ऐसा भी आपको साथ हो रहा है। लेकिन शनि वक्री हैं तो पुरानी मेहनत का आपको फल मिलने वाला है। कहीं प्रयास आपने किया था तो अब वो प्रयास का आपको शुभ फल मिलने वाला है। इसके अलावा साथियों ध्यान रखिएगा कि यह जो सूर्य है आपके जीवन में कुछ ऐसा बदलाव करने वाले हैं, कुछ ऐसा ऐतिहासिक बदलाव होने वाला है कि केतु के चलते बहुत कुछ छूटा है आपसे। लेकिन ध्यान रखो केतु ने केवल आपको नीचा नहीं गिराया, केतु ने आपको शुद्ध कराया। जी हाँ, शुद्ध।
कैसे जब केतु हमारी राशि में होते हैं ना तो हमारा शुद्धिकरण हो रहा होता है। आपने देखा होगा मतलबी रिश्ते आपके जीवन से दूर गए हैं, जो बेमतलब के रिश्ते थे वो भी आपसे दूर गए हैं। भले ही आपका दिल टूटा लेकिन वो जरूरी था आपके लिए। जितना नुकसान हुआ था वो जरूरी था, नुकसान सहना भी जरूरी होता है। केतु जो दुख दे रहे हैं वो दुख नहीं होता। हमें लगता है कि हमें बहुत सारी पीड़ा हो रही है, लेकिन वो पीड़ा नहीं होती। एक्चुअली में जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो वो चीज़ हमें समझ में आने लगती है कि जो हुआ भले के लिए हुआ मेरा। तो यही अब आपके साथ होने वाला है। और इसके अलावा सूर्य जब लग्न में होते हैं तो जो छोटी मोटी बीमारियां चल रही थी वो अच्छी होने वाली है, इम्यूनिटी आपकी बढ़ने वाली है। अब आपका व्यक्तित्व में निखार आने वाला है, लीडरशिप आपकी मजबूत होने वाली है। ये बहुत ही अच्छी बात है। आपको आपके पिता के साथ साथियों अब आपके फादर की तरफ से आपको थोड़ा सपोर्ट भी मिलने वाला है। लेकिन ध्यान रखना, शुक्र थोड़े से नीच के हुए हैं। शुक्र अपनी नीच राशि में गए हैं कन्या में। तो आने वाले समय में अपने पैसों का ध्यान रखना है, खास करके पैसों का ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए। परिवार में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, गलतफहमियां बढ़ सकती है, जीवन साथी के साथ गलतफहमियां बढ़ सकती है, क्योंकि शुक्र विवाह के कारक है। जीवन साथी के साथ कुछ गलत बर्ताव नहीं करना है। ईगो बढ़ सकता है, अहंकार भी बढ़ सकता है आपका, जो कि आपकी फैमिली में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आप गलत होंगे तो भी आप अपनी गलती नहीं मानेंगे, तो आपको इस भाव पर थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। बाकी स्वास्थ्य आपका अच्छा है, लेकिन वक्री शनि है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिए कि अचानक थोड़ा मौसमी बीमारियां हो गई, सर्दी जुकाम बुखार आपको हो सकते हैं। पिछले समय में भी चल रहा था आपके। और सिंह राशि, सर्दी जुकाम बुखार, थोड़ा सा एसिडिटी, ये सब होता है ना तो बहुत टाइम तक चलता है, बहुत टाइम तक। आप चाहे डॉक्टर के पास भी चले जाएं तो भी ये छोटी मोटी बीमारियां सही नहीं होती है। यानी कि आपका कैसे न कैसे मानसिकता आपकी भंग करती ही करती है। इसके अलावा सिंह राशि ध्यान रखिए, अगर मैं आपके करियर की बात करूं, माफ करिए, अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो देखिए करियर के जो स्वामी है शुक्र थोड़े से कमज़ोर पड़े हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, आपके जो राशि स्वामी है वो तो बलवान है, तो उनकी तरफ से करियर में सपोर्ट जरूर मिलेगा। थोड़े से डिलेज आ रहे हैं, वो डिलेज सब आपके दूर होंगे। शत्रु पक्ष की अगर मैं बात करूं तो देखिए आपके जो शत्रु पक्ष है वो है मकर राशि का शनिदेव का, शनि अष्टम भाव में है। तो अच्छी बात यह है कि अब जिन लोगों ने आपके साथ बुरा करा था, जिन लोगों ने आपको रुलाया, जिन लोगों ने आपका फायदा उठाया, अब उनका बुरा होना तय है साथियों, क्योंकि शनि अष्टम में वक्री हुए हैं। तो ये बात अच्छी है साथियों कि जो पुराने समय में आपके साथ जो गलत हुआ है ना उसका भरपाई उन लोगों को करना पड़ेगा। शत्रुओं से मुक्ति मिलती हुई तय है साथियों। तो आज की वीडियो में मैंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। अगर उपाय की मैं बात करूं तो मैंने इसके लिए पहले भी आपको एक उपाय दिया था। सबसे महत्वपूर्ण उपाय है काल भैरवनाथ की, बाबा काल भैरव की, भैरवनाथ की उपासना करनी है। काले कुत्ते को बिस्किट खिलाना है और अपने राशि स्वामी को अपने पक्ष में पूरी तरह से करना है। तो सुबह सुबह जल देना शुरू करिए तांबे के लोटे में सूर्य देवता को जल चढ़ाना अभी से शुरू कर दीजिए। आपको अपनी पूरी लाइफ ये नियम अपना लेना है, क्या? सूर्य देवता को जल चढ़ाना है, क्योंकि आपके बुरे फैज में वही आपके ढाल बनेंगे। कौन? सूर्य देवता। कोई दुश्मन अगर आपको नीचा गिराना चाहेगा तो भी वही आपकी ढाल बनेंगे। कौन? सूर्य देवता। और यहाँ पर कर्ज थोड़ा सा बढ़ सकता है, कर्ज का ध्यान रखिएगा। शनि अष्टम भाव में किसी से पैसा ना ले, किसी को पैसा ना दे, अपने पैसे की इज्जत करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा आप चीज़ों की गहराई तक जाना चाहेंगे क्योंकि शनि अष्टम में वक्रे हुए हैं। कुछ पुरानी बातों पर बहुत ज़्यादा आप लोड ले सकते हैं। पुरानी बातों में साथियों आपका जो ध्यान है थोड़ा ज़्यादा भटक सकता है कि उसने मुझे थोड़े टाइम पहले ऐसा बोला था, क्यों बोला था उसने मुझे ऐसा, क्या कारण रहा। ऐसी चीज़ें आपके साथ हो सकती है। ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, क्यों करा किसी ने मेरे साथ, तो ऐसी चीज़ें आपके साथ हो सकती है। तो इन चीज़ों में उलझना नहीं है, आपका ध्यान आपके करियर पर होना चाहिए। व्यापार काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर कोई डिसीजन लेना है तो थोड़ा सा रुक कर लीजिएगा, सोच समझ कर दीजिएगा, बाकी सब कुछ सही है। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।